और बात करते हैं दूसरी खबर की। हरियाणा में तेजी से धान की खरीद जारी है। मंडियों में अब तक 7,20,025 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। अब तक 543 करोड़ 66 लाख की राशि का किसानों को भुगतान भी किया गया है और पोर्टल पर पंजीकृत 63,356 किसानों से धान की खरीद की गई है। धान की सबसे अधिक खरीद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से की गई है। तो धान की खरीद जारी है, इंतजाम भारी हैं और लगातार धान की खरीद की जा रही है। हालांकि कुछ परेशानियां भी सामने आ रही हैं, चाहे वो मॉइस्चर की परेशानी हो या फिर कई बार पोर्टल में कुछ दिक्कत आती है तो उसकी वजह से भी किसानों को परेशानी होती है। लेकिन धान की खरीद को लेकर के स्थानीय प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए गए हैं और किसानों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका भी त्वरित समाधान जो है वो किया जा रहा है ताकि धान की खरीद की जा सके। तो धान की खरीद लगातार जारी है। प्रदेश भर में अनाज मंडियों में धान की खरीद लगातार की जा रही है और किसानों के खाते में लगातार भुगतान भी किया जा रहा है। और धान खरीद का जायजा लेने के लिए घरोंडा अनाज मंडी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मंडी में धान लेकर के आए किसानों से उन्होंने संवाद किया और धान खरीद और एमएसपी को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही है। ये बड़ी बात है, यहाँ पर कहते हुए नजर आए, सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने किसानों से भी यहाँ पर संवाद किया और बताया कि किस तरह से यहाँ काफी परेशानी किसानों को हो रही है। किसानों की धान की खरीद एमएसपी पर नहीं की जा रही है, ये भी दावा वो करते हुए नजर आए। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? नेता प्रतिपक्ष पहुंचे अनाज मंडी में और उन्होंने किसानों से भी संवाद किया। किस तरह की समस्याएं किसानों ने नेता प्रतिपक्ष के सामने रखी? बिल्कुल हितेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो करनाल जिले की घरोंडा अनाज मंडी में पहुंचे थे और यहाँ वो सीधा धान की डेयरियों पर गए और वहां उन्होंने जो किसान थे उनसे सीधा संवाद किया। जो एमएसपी पर खरीद चल रही है पीआर धान की, उसको लेकर चर्चा की कि किस तरह की दिक्कतें किसानों को आ रही हैं और इसी तरह का दौरा अब वो करनाल अनाज मंडी पहुंचे। यहां भी किसानों के साथ वो सीधा संवाद करेंगे कि क्या एमएसपी पर जो खरीद हो रही है उससे किसान कितने संतुष्ट हैं, किस तरह की दिक्कत और कितना समाधान जो है किया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों से रूबरू हैं। किसानों ने भी खुलकर शिकायतें अपनी रखी हैं कि क्या क्या दिक्कतें उनको मंडी में आ रही है, खरीद को लेकर क्या कुछ स्थिति है। सब संवाद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किसान थे उनके साथ किया है। जी, यहाँ पर सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, ये दावा करते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष की एमएसपी पर किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही है। महेंद्र, बिल्कुल के अंदर देखिए, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान खरीद के सीजन को लेकर सीधे रूप से प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है, बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि धान की जो खरीद है 3100 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी, लेकिन वो भाव किसानों को नहीं दिया। लेकिन जो एमएसपी तय किया गया है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। एमएसपी से भी 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल किसानों का धान बिक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मौसम की मार रही है उससे उत्पादन भी प्रभावित हुआ है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में सरकार को नमी की मात्रा में कुछ रियायत देनी चाहिए, क्योंकि सरकार का नियम है 17% मॉइस्चर का, और जो कि खरे नहीं उतर रहे मापदंड पर, जिस वजह से किसानों की धान नहीं बिक रही। उन्होंने कहा कि 22% मॉइस्चर तक का धान जो है सरकार को एमएसपी मूल्य पर लेना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने मुआवजे को लेकर भी कहा कि सरकार ने कहा था किसानों को मुआवजा दिया जाएगा खराब हुई फसलों का, वो भी अभी तक वो तय नहीं है कि किसानों को किस आधार पर मुआवजा मिलेगा। इन सब बातों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। जी बिल्कुल महेंद्र, अगर बात की जाए, स्पीकर हरमिंदर कल्याण भी इसी मंडी में पहुंचे थे, वो भी किसानों से मिले थे। क्या उस दौरान इस तरह की समस्याएं, इस तरह की बातें सामने आई थी कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, एमएसपी से कम पर उनकी धान खरीदी जा रही है किसानों की?
बिल्कुल हितेंद्र, अभी 2 दिन पहले ही जो पूर्व विधानसभा स्पीकर है अरविंदर कल्याण, वो भी इसी घरौंडा अनाज मंडी का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उस समय भी किसानों की तरफ से कुछ शिकायतें रखी गई थी कि पोर्टल वेरीफाइड नहीं है, जैसे ही अपनी फसल लेकर पहुंचते उनको गेट पास नहीं मिल रहा क्योंकि पोर्टल वेरिफिकेशन अधूरा था। इसके साथ साथ शिकायत आई थी कि धान में नमी की मात्रा ज्यादा है। सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो 17% मॉइस्चर है, लेकिन जो ढेरिया मंडी में पहुंच रही है उनमें 20, 22, 24 तक जो है नमी की मात्रा है, जिस वजह से खरीद एजेंसियां उनको खरीद नहीं रही। ये शिकायतें उस समय भी किसानों ने रखी थी कि मौसम के कारण इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो ऐसे में सरकार को कुछ रियायत जरूर देनी चाहिए कि मॉइस्चर के जो स्तर है उनको कुछ बढ़ाया जाए ताकि किसान की जो फसल है अच्छे दामों पर बिक सके। वहीं ये भी शिकायत उस समय आई थी कि कट लगाया जा रहा है, जिस तरह से 1% मॉइस्चर जाता है, ज्यादा होता है तो आढ़ती उस पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से किसान को एमएसपी मूल्य नहीं मिल जाता। ये तमाम बातें उस समय भी सामने आई थी और आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंडी में पहुंचे थे उसी तरह की शिकायतें आज किसानों ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष के सामने रखी है। जी तेंद्र, कितना कट लगाया जा रहा है महेंद्र? अगर किसी भी किसान की फसल में कुछ मॉइस्चर ज्यादा है और उसको खरीदा जा रहा है तो उसमें कितना कट लगाया जा रहा है? देखिए, वैसे तो सरकार की तरफ से जो नियम बनाया गया है वो 17% नमी का है, लेकिन क्योंकि नमी की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे में एक प्रारूप तैयार किया गया था। हालांकि वो आधिकारिक रूप से नहीं है, एक अनऑफिशियल तरीके से तय किया गया। यदि 1% मॉइस्चर ज्यादा लिया जाएगा तो उस पर 25 रुपए प्रति क्विंटल का जो कट है वो लगेगा। तो ऐसे में यदि किसी किसान का 5% मॉइस्चर ज्यादा है, यानी कि उसकी धान में 22% की नमी है, तो उसको 125 रुपए प्रति क्विंटल का कट देना पड़ेगा, यानी कि उसको एमएसपी मूल्य नहीं मिलेगा। एमएसपी मूल्य से 125 रुपए प्रति क्विंटल। ये किसान और जो आड़ती हैं उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग से ये कट लगाया जा रहा है, ना कि सरकार की तरफ से आधिकारिक इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है। ये कहीं ना कहीं किसान की ही गलती हुई कि वो इस तरह से कट पर बेच रहा है अपनी फसल को। देखिए, क्योंकि सरकार का जो नियम है, जिस तरह से चावल मिलों के लिए जो निर्धारित किए गए नियम, उसके अनुसार मंडी से 17% नमी का जो धान है वो खरीदा जाना चाहिए। ऐसे में जब नमी की मात्रा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जब मंडी में ज्यादा नमी की मात्रा का धान खरीदा जाएगा तो कुछ समय सूखने के बाद उसका वजन घटेगा। इसी वजन को जो है कट के रूप में लगाया जाता है, चावल मालिक को भी नुकसान ना हो, क्योंकि कल को उसको भी चावल की डिलीवरी देनी है। यदि आज ज्यादा नमी की मात्रा का धान चावल मिलों में पहुंचेगा तो जो निर्धारित 67 क्विंटल चावल प्रति क्विंटल से सरकार को देना है चावल मिल मालिक को, वो नहीं दे पाएगा। यही वजह है कि चावल मिल मालिक भी अपने हाथ खींच कि फसल में नमी की मात्रा निर्धारित मापदंड पर आए ताकि उसके बाद वो आराम से खरीद कर सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। तो किसानों के बीच पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये समस्या सामने आई है कि कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की जो फसल खरीदी जा रही है वो पूरी तरह से एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। सवाल वो उठाते हुए नजर आए हैं, दावा करते हुए नजर आए हैं कि एमएसपी पर किसान की पूरी जो फसल है वो नहीं खरीदी जा रही है। वादा किया था सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का, लेकिन पूरा एमएसपी भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ये दावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आए। किसान बहुत परेशान है, उनकी ना तो खरीद हो रही है, ना एमएसपी मिल रही है उनको, ना भुगतान हो रहा है, ना पेमेंट हो रही है। ये पोर्टल के चक्कर में किसान को जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर वेरिफिकेशन, फिर गेट पे पाबंदी, फिर जो है राइस मिल जो है उनका वो नहीं है उठान, फिर ट्रकों से उठान करते हैं कि ये चाहते हैं आड़ती ट्रॉलियों से हो जाए, जल्दी खाली हो जाए मंडी। तो इस हिसाब से मेरे को किसान भी मिले हैं जिनके जो एमएसपी से समझो 800 रुपये कम बेचने में मजबूर हुआ, कोई 200 रुपये, कोई 400 रुपये, कोई 500 रुपये कम, जितनी भी की है एमएसपी पे कोई किसान मेरे को नहीं मिला यहाँ जिन्हें कहा मेरे को एमएसपी मिली है। था 3100 देने का, मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ 3100 छोड़ो, कम से कम एमएसपी तो दो किसानों को।